गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी फर्स्ट। आज हम पढ़ते हैं अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? जैसे कि हमने देखा अव्यय में क्या होते हैं? चार आते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इसके बीच में आता है समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक को बाद में करेंगे। समुच्चय और फिर आता है विस्मयादि बोधक। इस 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। अव्यय का अर्थ है जिनका व्यय ना हो, अर्थात जो बदले ना। इस दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, आपको बताया था। कुछ चेंज नहीं हो जाता शब्द में। नंबर 1 व्ययी शब्द, या इसे विकारी कहते हैं। अव्यय का ही दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है अविकारी। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, अर्थात जो बदले ना। तो 2 प्रकार के शब्द होते हैं विकार की दृष्टि से, यानी बदलने की दृष्टि से 2 प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन आदि के द्वारा बदल जाते हैं, अपना स्वरूप चेंज कर लेते हैं। जबकि अविकारी शब्द वे होते हैं जिसे किसी भी सूरत हाल में, किसी भी तरीके से वे नहीं बदलते। इन्हीं अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। ठीक है, अव्यय जो बिना किसी बदलाव के रहे, जो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो चलिए पहला क्रिया अव्यय देखते हैं। पहला अव्यय है क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण, पहला अव्यय क्रिया विशेषण, दूसरा अव्यय संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। अब पहले अव्यय करते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण आपने अपनी पुस्तक में देखा होगा, पेज नंबर निकाल लिए। क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण पहले होता क्या है ये जान लीजिए। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर होता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाए, है ना, और विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए। ये ध्यान दीजिए, जो क्रिया की विशेषता बतलाए, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए। जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा जल्दी जल्दी चलता है, तो जल्दी जल्दी शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? क्रिया की। चलने की विशेषता बतलाता है कि वो कैसे चलता है, वो जल्दी जल्दी चलता है। इसी प्रकार आम मीठा है। आम कैसा है? मीठा है। यहाँ मीठा शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है? संज्ञा की, आम। तो यहाँ पर वो विशेषण है। ठीक है, जो शब्द देखिए पेज नंबर 173 अपनी बुक का, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, और ये पहला अव्यय है। ठीक है, जैसे संगीता धीरे धीरे चल रही है, राजीव बैडमिंटन अच्छा खेलता है। तो कैसा बैडमिंटन खेलता है? अच्छा। खेलने की विशेषता बतलाता है कि बुरा नहीं खेलता, वो गंदा नहीं खेलता, वो अच्छा खेलता है। ठीक है, तो ये विशेष क्रिया विशेषण है। अब देखिए, अगर आपको संदेह हो रहा है कि क्रिया विशेषण क्या है या विशेषण क्या है, ये शब्द विशेषण है या क्रिया विशेषण है, तो उसमें आप क्रिया में प्रश्न लगा कर करोगे। प्रश्न कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना। यदि इसका उत्तर आता है तो उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कब आओगे, अभी आओगे, कल आओगे। कब का उत्तर अगर मिलता है
पहले क्रिया विशेषण है, और इसमें यदि कब का उत्तर मिलता, कब आओगे, तो ये आपका टाइम होगा, टाइम है ना, कब आओगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कहाँ पढ़ोगे, कोई प्लेस होगी, जहाँ पढ़ोगे कोई प्लेस होगी, फिर कौन सा होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद किधर जा रहे हो, इधर उधर आदि, स्थानवाचक। कैसे पढ़ते हो, धीरे पढ़ते हो, तेज पढ़ते हो, ध्यानपूर्वक पढ़ते हो, रीतिवाचक। अब इसको हम समझाएंगे आपको। कितना पढ़ते हो, थोड़ा पढ़ते हो, ज़्यादा पढ़ते हो, पर्याप्त पढ़ते हो आदि, ये कितना का जब आएगा तो परिमाणवाचक। इसके 4 भेद होते हैं, देखिए ये 4 वाचक, 4 नंबर 1 रीतिवाचक, नंबर 2 परिमाणवाचक, नंबर 3 स्थानवाचक, नंबर 4 कालवाचक। स्थानवाचक, परिमाण वाचक, रीति वाचक। अब देखिए हमने ये देख लिया कि क्रिया विशेषण होते क्या हैं, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। अब विशेषण आपको समझ में आ गया, और क्रिया विशेषण, विशेषण याद रखिए हमेशा संज्ञा और सर्वनाम यानी किसी आदमी की, किसी वस्तु की विशेषता बतलाते, क्रिया की नहीं, वर्ब की नहीं। लेकिन क्रिया विशेषण सदैव वर्ब की ही विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, तो वे क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण में कौन से क्रिया विशेषण है, तो क्रिया में प्रश्न करोगे, रीतिवाचक में प्रश्न करोगे कैसे, परिमाणवाचक में कितना, स्थानवाचक में कहाँ, और कालवाचक में कब। यदि इनका उत्तर मिलता है तो ये जिसका उत्तर मिले, इसका कब का उत्तर मिले, कहाँ का उत्तर मिले, कितना का उत्तर मिले, कैसे का उत्तर मिले, जिसमें जिसका उत्तर मिलेगा वही विशेषण का वो भाग होगा, विशेषण का प्रकार होगा। जैसे देखिए ये यहाँ देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, यहाँ पे मैनर, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे टाइम। तो इसे पढ़ते होंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ, क्या छूट गया, क्वांटिटी। ठीक है, तो कितना आप कहाँ ऐसे करते हो। देखिए अब इसमें देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, पहले ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण नंबर 1 पे आपकी पुस्तक की है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण पेज नंबर 174। जो क्रिया विशेषण होने वाले कार्य का स्थान बतलाते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पहला तो क्रिया विशेषण हो और दूसरा स्थानवाचक। कैसे, देखिए एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ रहता हूँ, देखिए उदाहरण, मैं यहाँ रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, यहाँ। अब देखिए रहने की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ। अब देखिए यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की, मैं की या रहने की। यहाँ देखिए मैं, यहाँ मैं तो इसकी विशेषता बता भी रहा है, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ आदि होता, तो यहाँ ये संज्ञा की विशेषता बताता है। लेकिन यहाँ ये जो क्रिया विशेषण है ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो पहली बात तो ये क्रिया विशेषण क्यों है, क्योंकि ये इसकी विशेषता नाम बता के इसकी विशेषता बता रहा है। संज्ञा के नाम बता करके ये क्या है, ये संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहा है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया रहने की। तो पहली बात तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अब क्रिया विशेषण में खाली कौन सा है, तो कैसे रहता हूँ, क्रिया में लगाना, कैसे रहता हूँ आंसर नहीं आया, कितना रहता हूँ आंसर नहीं आया, कब रहता हूँ आंसर नहीं आया, कहाँ रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, तो यहाँ रहता हूँ आंसर आ गया, कहाँ रहता हूँ किसका आंसर है, इसका। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है,
अब देखिए, इस ओर चलिए, इस ओर चलिए, इस ओर चलिए। वह भीतर सोता है, कहाँ सोता है? भीतर सोता है। ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे स्थितिवाचक क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। स्थिति, दिशा, विस्तार। देखिए, स्थिति, विस्तार, स्थिति, विस्तार और क्या होता है? दिशा। दिशा, ये इसके बीच में विशेषण मतलब भेद है, इसके भेद है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आपको। कहाँ रहता है, किधर रहता है, पूर्व की ओर रहता है तो ये दिशा हो जाएगा। लेकिन फिर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण से आप इन्हें करेंगे। अब देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग या रीति बताएं। कैसे चलता है, धीरे चलता है, तेज चलता है, दूसरा नंबर रीतिवाचक, जो क्रिया होने का ढंग या रीति बताएं। कैसे हो रही है क्रिया? ठीक है। जैसे वह अवश्य आएगा, रोते क्यों हो, आप कब आए? कैसे आएगा? अवश्य आएगा। तो इन शब्दों में रंगीन शब्द क्रिया की रीति अर्थात ढंग को बता रहे हैं। अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों से प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकृति, निषेध, मना, आकस्मिकता आदि का बोध होता है। जैसे देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विधि या प्रकारवाचक, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे धीरे, अचानक, शीघ्रता से। ठीक है। नंबर 2 होता है निश्चयवाचक, जरूर, अवश्य, निसंदेह, वास्तव में आदि। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अनिश्चय, वह शायद ही आए। कैसे आए? शायद ही आए। कदाचित, संभवतः आदि, संभवतः बारिश हुई हो। कालवाचक, क्यों, के, कारण आदि। निषेधवाचक, न, नहीं, मत आदि। प्रश्नवाचक, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि। तो रीति का अर्थ होता है ढंग, प्रकार, क्रिया करने का प्रकार, क्रिया करने का ढंग कैसा है। ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण नंबर 3 आ गया, ये तीसरा आ गया कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम होता है, क्रिया कब हुई, क्रिया कब हुई। ठीक है। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ। कब घूमने जाता हूँ? प्रातः काल। वह दिन भर खेत में काम करता है। कब काम करता है? दिन भर। वह बार बार परीक्षा देता है। कब देता है? बार बार। कविता आजकल खूब पढ़ती है। कब पढ़ती है? ठीक है। वह अक्सर आता रहता है। तो देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण की 3 प्रकार की विशेषताएं प्रकट करते हैं। पहला, संबंध, समय संबंधी, आज, कल, परसों, सवेरे, प्रातः, पहले, पीछे आदि। अवधि संबंधी, दिन भर, सुबह से शाम तक, लगातार आदि। और बारंबारता संबंधित माने रिपीटेशन, हर बार, कई दिन, प्रतिदिन, बहुधा, अक्सर आदि। तो ये क्रिया विशेषण है। अब चौथा था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों में से होने वाले क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक कहते हैं। चौथा है क्रिया की मात्रा या परिमाण, क्वांटिटी, कितनी क्रिया किस मात्रा में हुई या किस मात्रा में उसका क्रिया का संपादन हुआ। ठीक है। तो जिस क्रिया विशेषण शब्दों से होने वाले कार्य की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह खूब पढ़ रहा है। कितना पढ़ रहा है? खूब पढ़ रहा है। उतना खेलो जितना जरूरी हो, परिमाण है। थोड़ा खेला भी करो, परिमाण है। बहुत पढ़ लिया, अब खेलो, परिमाण है। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अधिकतावाचक, अधिक, अत्यंत। पेज नंबर 175 में देखो, पेज नंबर 175 देखिए। अधिक, अत्यंत, अति, ज़्यादा, खूब आदि। न्यूनतावाचक, थोड़ा, जरा आदि। पर्याप्तवाचक, काफ़ी, पर्याप्त आदि। तुलनावाचक, जितना, उतना, कितना, इतना आदि। श्रेणीवाचक, थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी बारी से आदि।
वाक्यों में करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक क्रिया विशेषण का ही काम करते हैं, याद रखें। संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। वह कलम से लिखता है, मैं गुरुजी के लिए लाया हूँ, ये भी कौन सा है? परिमाणवाचक है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर याद रखिए। परिमाणवाचक विशेषण भी होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो कई शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से किया जाता है, जैसे कम, अधिक, पर्याप्त, काफ़ी, बहुत आदि। पर ये शब्द किसी वस्तु के माप तोल का बोध कराते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, याद रखें। किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। किसी वस्तु का यदि बोध कराते हैं ये तो विशेषण हो जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण। और जब क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया के परिमाण का, क्रिया की क्वांटिटी का बोध कराते हैं तो क्रियावाचक परिमाण। जैसे परिमाणवाचक विशेषण का देखिए, कम, कम लड़के आए हैं, लड़कों की विशेषता बतला रहा है कम, तो विशेषण हुआ। और उसमें भी क्या हुआ? क्वांटिटी बता रहा है तो परिमाणवाचक हुआ। कम खाओ, अब खाने की विशेषता बतला रहा है तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। शेष अगले लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही।